पहाड़ों को काट के किस तरह बजरी बनाई जाती है। यहाँ से आगे क्रशिंग का अमल जारी है। यहाँ से इसको छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। ये जा रहा है, यहाँ से आगे इसकी बैक साइड पे वो जा रहा है। ये एक साइज अलग हो गया। यहाँ पे और काम नहीं है, ना स्कूल है, कोई नौकरी है, बस यही मजदूर जो गरीब पहाड़ी इलाके का गरीब मजदूर काम कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट में, आपका होस्ट इकबाल सहीर। हम यहाँ आए हैं बलूचिस्तान के इलाके में फ्लड रिलीफ के लिए। जो सैलाब ज़दगान था उनकी रिलीफ के लिए आए, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा मशीनरी मौजूद थी, तो मैंने कहा आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ। बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ों को काट के किस तरह बजरी बनाई जाती है। यहाँ मशीनें मुख्तलिफ जो काम कर रही हैं हम आपको दिखाते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये सारी मशीनरी मौजूद है। ये सब क्रशिंग का काम हो रहा है और आगे उसकी दूसरी साइड पे जो क्रशिंग जारी है उसको हम दिखाते हैं। यहाँ से आगे क्रशिंग का अमल जारी है। यहाँ से इसको छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, फिर और छोटे टुकड़े करते करते फिर पूरी बजरी बनाई जाएगी यहाँ से। जी तो ये सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं जी हमारे कैमरामैन आपको। यहाँ से ये नीचे है और ये जा रहा है। यहाँ से आगे इसकी बैक साइड पे वो जा रहा है। ये एक साइज अलग हो गया यहाँ पे, और उसके बाद जो बारीक है वो इस साइड पे जा रहा है। ये देखें, यहाँ से बारीक जो थोड़ी छोटे साइज़ की है बजरी वो यहाँ पे जमा हो रही है। वो देखें, ये जमा हो रही है जी, छोटे साइज़ की बजरी। यानी यहाँ पे सेपरेशन होती है, यहाँ पे सेपरेशन हो रही है इस मशीन में, और जो थोड़े बड़े साइज़ के पत्थर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वापस आ रहे हैं ताकि इसको दोबारा अंदर डाला जा सके, जो थोड़े बड़े साइज़ के रह जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी बचती है, ये नीचे मिट्टी का ढेर है। ये जो रोड्स बनते हैं, रोड्स के नीचे इनको डाला जाता है, और ये बड़ी पायदार और सख्त सीमेंट की तरह की होती है, ताकि रोड जो है वो पायदार बने और ज़्यादा मजबूत बने। रोड सड़कें बनाने में नीचे ये पहले डाली जाती है, ये वाली, और ये भी इसमें से निकलती है मिट्टी। यहाँ खड़े होना मुश्किल है, पता नहीं लोग कैसे बेचारे जहाँ पे मज़दूर जो काम करते हैं, क्योंकि इसमें सांस की तकलीफ़ बड़ी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी गुबार गर्द उड़ रही है यहाँ से। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 10 साल हो गए। 10 साल 10 साल से काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो सांस की बीमारी नहीं होती? नहीं होती। यानी अंदर जाता है तो फेफड़ों का मसला नहीं बनता? नहीं होती। मास्क लगाते हैं, ऐसे मास्क भी लगाता है और मसला नहीं होता इधर। वो जो चूने की फैक्ट्री होती है ना, वो धुआं उड़ता है, उसमें मसला होता है, इसमें मसला नहीं होता। धुएं में होता है, इसमें नहीं होता। तो ये पहाड़ सरकारी होते हैं या खरीदे होते हैं? खुद खरीदे होते हैं जी। कितने का एक पहाड़ खरीद लेते हैं? ये जो तो मकामी लोग है ना, जिसका कब्जा अपना, वो मंथली लेता है हमसे। मंथली लेता है, मंथली कितने? तकरीबन 50,000 लेता है, 40,000 लेता है हफ्ते का। जितना मर्जी उसमें से निकाल लो पत्थर। हाँ जी, जितना निकाल लो। तो ये मंथली लेते हैं। और यहाँ पे आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि ज़राई रकबा नहीं है, तो यहाँ पे यही क्रशिंग ही चलती है। अगर कैमरामैन पूरा व्यू दे पूरे इलाके का,
तो ये वादी तो बड़ी खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है लेकिन बंजर है। और वसीला तो नहीं है ना, मजदूर है सब, यही काम करते हैं मजदूर गरीब, और वसीला नहीं है इधर। यानी और कोई काम यहाँ पे होता नहीं। और कोई काम नहीं है, अगर ये बंद भी हो जाए फिर बेरोजगारी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये बंद होना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ है। क्रचिंग होगी तो ही सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो पूरे मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है इसके बगैर तो हो नहीं सकता। बात ये है जो इधर कृषि मलकान है ना, वो ईमानदारी से बिल को अदा करते हैं, ईमानदार से। तकरीबन 50 करोड़ एक माह का बिल देते हैं। 100 कृषि है, 50 कृषि है, 80 कृषि है, एक कृषि का 10-10 लाख 8 लाख बिल आता है। तो ये एक ट्रक कितने का जाता है बजरी का? ये ट्रक बजरी का जाता है इधर 30,000 35,000 का जाता है। 30-35 हज़ार में आगे जाके कितने का सेल होता जाकर 60,000 का मुल्तान में, 80,000 के, 75,000 90,000 ऐसे। है? लाहौर में तो 80,000 90,000 का बिकता हाँ जी, उधर ज़्यादा बिकता है जी। है। लाहौर में ये महंगा बिकता है, यहाँ से 30-35 हज़ार में जाता है और डबल से ज़्यादा हो जाता है। जो ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम नज़र आ रहा है, बड़ा मुश्किल काम है बहुत। ये पत्थरों के साथ खेलना, पत्थरों के साथ काम करना, ये तो आसान काम तो नहीं है। आसान काम नहीं है, इतना मुश्किल काम है ना, कोई नहीं, किसी के पास के बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पत्थरों के साथ काम दिन रात गुजारने, तो ये कोई आसान काम नहीं है। और काम नहीं है ना, स्कूल है, कोई नौकरी है, बस यही मजदूर जो गरीब पहाड़ी इलाके का गरीब मजदूर काम कर रहा है, और वसीला नहीं है कोई रोजी का, और क्या करे। तो नाजरीन, हम जहाँ पे रहते हैं शहरों में, यहाँ के इलाके के लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। वो अपने रोज़गार के लिए दिन रात यही काम करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, कुछ और कर नहीं सकते हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप खिदमत भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात इसके हलाल कमा रहे हैं, इसके हलाल कमा रहे हैं, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, ये इबादत है। तो इसी दुआ के साथ कि हमारा मुल्क को, कौम को अल्लाह ताला तरक्की दे, हमारे इन भाइयों के लिए भी हम फैसिलिटीज़ पैदा कर सकें, सहूलियात पैदा कर सकें हमारी गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट आती है। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी, दिखानी थी, उसको देखें और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।